हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हेमंत और आज हम बात करेंगे कि किस तरह ट्विटर के शेयर प्राइजेस गिरते जा रहे हैं एलन मस्क के परचेज करने के बाद। बात है 14 अप्रैल 2022 की, जब एलन मस्क ट्विटर के मालिक बन जाते हैं। 44 बिलियन यूएस डॉलर में ट्विटर को खरीद लेते हैं। ट्विटर को खरीदने से पहले ही एलन मस्क ने ट्विटर में 5 चेंजेस लाने की बात कह दी थी और सभी लोगों को यही लगा कि इन बदलावों से ट्विटर की हालत सुधर जाएगी और कई एक्सपर्ट ने यहाँ तक ही कह दिया था कि इन चेंजेस के कारण ट्विटर का नेचर ही बदल जाएगा। इन चेंजेस के कारण ट्विटर पहले जैसा नहीं रहेगा बल्कि उसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं जो चेंजेस थे उन चेंजेस के बारे में और यह किस तरह ट्विटर को बदल कर रख देंगे। बात है 7 अगस्त 2018 को, जब एलन मस्क ने यह ट्वीट किया था, जिसके बाद एलन मस्क को और उनकी कंपनी को 40 मिलियन यूएस डॉलर का फाइन लगा था और इसके साथ ही यह एग्रीमेंट भी हुआ था कि उनको और उनकी कंपनी को कोई भी ट्वीट करने से पहले लॉयर को कंसल्ट करना चाहिए। तो 1 मई 2020 को एलन मस्क ने मजाक में यह ट्वीट कर दिया था कि उनका स्टॉक प्राइस बहुत ही हाइक लग रहा है। तो बस फिर होना क्या था, वही हुआ जो होना था। लोगों ने उनका दिल रखने के लिए टेस्ला के प्राइजेस को इतना गिरा दिया कि टेस्ला ने 14 बिलियन डॉलर का नुकसान भुगतना पड़ गया था। तो चलिए अभी बात करते हैं ट्विटर के बारे में। बल्कि इसके अलावा और लोगों की बात करें तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप, जिनके कुछ ट्वीट्स के कारण उन्हें बैन कर दिया गया था, और ये लोग भी थे जिनके ट्वीट्स के कारण उन्हें बैन कर दिया गया था। तो क्या मस्क ने इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए ट्विटर को खरीदा? तो क्या इनका डिसीजन इमोशनली चार्जेस या फिजिकली कैलकुलेशन करके ट्विटर को खरीदना था? अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि ये फ्री स्पीच को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और अगर देखा जाए तो इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है कि सभी लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहां पर कोई भी कुछ भी बोल सकता है, वहां पर आपको ये सब ज़रूर देखने को मिलेंगे, जैसे हेट स्पीच, अब्यूजेस एंड टेररिस्ट प्रोपेगेंडा जैसी चीज़ें भी फैल सकती है। यहाँ पर अभी यही सवाल उठ रहा है कि फ्री स्पीच देना सही होगा, और यही सवाल उठ रहे हैं एलन मस्क के फ्यूचर में लाने वाले चेंजेस को लेकर। आपको बताना चाहूँगा कि यही एक चेंज नहीं है। चलिए अभी बात करते हैं चेंज नंबर 2 के बारे में। बात है 5 अप्रैल 2022 को एलन मस्क ने यह ट्वीट किया था कि डू यू वांट एडिट बटन, यस और नो। यस और नो उन्होंने जानबूझकर गलत लिखा था क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि एडिट बटन के द्वारा हम इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। इसमें 4 मिलियन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 73% लोगों ने यस को वोट किया था। यहाँ पर यही सवाल उठ रहा है कि मस्क ट्विटर में एडिटिंग बटन ऐड क्यों करना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 1 अप्रैल 2022 को मस्क ने यह ट्वीट किया था और जैसे कि देख सकते हैं कि यह ट्वीट 1 अप्रैल को किया गया था, तो लोगों ने इन्हें सीरियस नहीं लिया था। और हो सकता है एलन मस्क भी उसी बात को दोबारा दुनिया के सामने रख रहे हैं, यह प्रूफ करने के लिए कि ट्विटर में एडिटिंग बटन ऐड करने की बात बिल्कुल सही है। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि ट्विटर को खरीदने के बाद टेस्ला को 126 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ था, क्योंकि एलन मस्क ने किसी को भी नहीं बताया था कि ट्विटर को खरीदने के लिए पैसे कहां से आए, और मस्क के इस डिसीजन ने टेस्ला को भारी लॉस में डाल दिया था। चलिए अभी बात करते हैं चेंज नंबर 3 के बारे में, ओपन सोर्स एल्गोरिथम। 24 मार्च 2022 को मस्क ने ओपन सोर्स एल्गोरिथम पर फोकस करते हुए यह ट्वीट किया था कि ट्वीट में उनके 1 फॉलोअर्स में से 82% लोगों ने यस के लिए वोट किया था। और आज ट्विटर का ओनर होने के बाद इस आते हैं, क्योंकि ऐसा करने से पूरा कोर्स पब्लिक हो जाएगा। पर ऐसा करने से ट्विटर यूज करने वालों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आएगा, क्योंकि अगर हैकर्स आसानी से आपके डेटा को ट्विटर अकाउंट और आसानी से हैक कर सकते हैं। ट्विटर कितना कोड रिवील करेगा यह मायने नहीं रखता है। जस्ट एज ए एग्जांपल, अगर वह बेसिक सा एल्गोरिथम रिवील करेगा सो दिस इज यूजलेस। तो ये थे कुछ कंसर्न्स ट्विटर के कोर्स को लेकर। चेंज नंबर 4, बॉट वार। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि 126 मिलियन फॉलोअर्स में से 47 फॉलोअर्स तो फेक बोट्स है, और इसलिए वो बोट्स को भी हटा देना चाहते हैं। और मस्क ने ट्विटर को ओनर बनने से पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि उन्होंने पहली बार अपनी आवाज़ नहीं उठाई है। उन्होंने पहले भी टेक टॉक में यह कहा था कि उन्होंने जंग छेड़ दी है, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि वो बोट का नामो निशान तक मिटा देंगे। तो यही इन्फॉर्मेशन थी बोट्स को लेकर। तो चलिए अभी बात करते हैं चेंज नंबर 5 के बारे में, सब्सक्रिप्शन मॉडल।
9 अप्रैल 2022 को एलन मस्क ने ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक बड़ा सा चेंज सजेस्ट किया, और वो चेंज यह था कि चल रहे एड्स वेब मॉडल को सब्सक्रिप्शन बेस मॉडल में बदला जाए। और इसी प्लान के बारे में उन्होंने ट्विटर पर भी बताया था कि जिसमें ट्विटर के सब्सक्रिप्शन की प्राइस $2 पर मंथ होगी, और इस सब्सक्रिप्शन को लेने के बाद यूजर्स को ऑथेंटिफिकेशन चेक मार्क भी दिया जाएगा, और यदि 60 डेज में इस चेक मार्क को नहीं लेते हैं और उस अकाउंट को स्पेंसिंग पर्पज के लिए यूज किया जाएगा, और वो अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। बल्कि ट्विटर अपनी पूरी कमाई इन एड्स के बेस से ही तो करता है। और यदि 2021 की बात करें तो टोटल रेवेन्यू $1.57 बिलियन थी, जिसमें से $1.41 बिलियन तो एड्स से ही आए थे। तो आपको क्या लगता है, सब्सक्रिप्शन प्लान सही रहेगा या गलत? तो फ्रेंड, मस्क के इस ट्विटर चेंज प्लान को मॉडल लेकर आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।